In our last video, we have studied the process of staffing. तो सेकंड प्रोसेस हमारा है रिक्रूटमेंट. इसको हमने पूरा डिटेल से पढ़ना है. तो फर्स्ट तो प्रोसेस आपका था एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें आपको बिजनेस में कितने ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको आप एस्टिमेट करते हैं. यानी कि ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग का प्रोसेस जो है उसको ध्यान में रखकर करते हैं कि या तो ज़्यादा स्टाफ ना हो जाए या कम स्टाफ ना हो जाए. सेकंड आपका प्रोसेस है रिक्रूटमेंट करने का. सिलेक्शन थर्ड प्रोसेस है, उससे पहले आता है रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करना. तो इसमें किस तरीके से हमारा स्टाफिंग में आता यही है कि स्टाफ को लगाया कैसे जाता है. तो रिक्रूटमेंट को डिटेल से पढ़ना है. मीनिंग देखो क्या है. रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ फॉर स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. रिक्रूटमेंट क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को, यानी किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एम्प्लॉय को हम सर्च करते हैं, एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हें हम मोटिवेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें. डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डेल्टन ई मैकफर्न ने क्या कहा है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ टू द कंपनी. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो भी पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ है, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो काम करना भी चाहते हैं, जो जॉब की सर्च में भी हैं, उनको हम अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारी कंपनी में क्या करें, एम्प्लॉय बन जाए. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कैसे कैसे हम तरीके लगाते हैं भर्ती करने के लिए, लोगों को हमारे बिजनेस में करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या क्या तरीके लगाते हैं, क्या क्या स्रोत हैं रिक्रूटमेंट के. फर्स्ट इज़ इंटरनल, सेकंड इज़ एक्सटर्नल. इंटरनल सोर्सेज में देखो कैसे हमारे बिजनेस के अंदर से ही रिक्रूटमेंट की जाती है. फर्स्ट इज़ ट्रांसफ़र. सबसे पहले हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. इट इन्वॉल्व्स द शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय. ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. फिर से, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर. एक जॉब से दूसरे जॉब में हम उस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर देते हैं. फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर. या उसकी शिफ्ट चेंज कर देंगे, डे शिफ्ट है तो नाइट शिफ्ट कर देंगे, नाइट शिफ्ट है तो डे शिफ्ट कर देंगे, या फिर हम उसको एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र कर देंगे, या उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं? मान लो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर एक एम्प्लॉय हमने लगा रखे 11 एम्प्लॉय, यानी 1 एम्प्लॉय एक्सेस में है, ज़्यादा में है. परचेज़ डिपार्टमेंट में हमारे पास एक एम्प्लॉय कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेल्स डिपार्टमेंट में से उस एक एम्प्लॉय को निकाल लेंगे और उसे हम दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देंगे. तो इस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. हमने डिपार्टमेंट में चेंज करा, ऐसे ही जॉब भी चेंज कर सकते हैं आप. सेकेंड इज़ प्रमोशन करके. कोई जो एम्प्लॉय है बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम उसको और एनकरेज करने के लिए हम उसका प्रमोशन, उसकी पोस्ट को बढ़ा देते हैं, ऊंची पोस्ट दे देते हैं. प्रमोशन होने से उसकी सैलरी में भी, रेम्यूनरेशन में भी इंक्रीमेंट होता है. इट मीन्स प्लेसिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटीज़ एंड पे. इसमें हम क्या करते हैं? जो भी एम्प्लॉय अच्छा काम करता है उसको हायर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, जिसका हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो कर्तव्य होते हैं वो बढ़ जाते हैं, फैसिलिटी उसको जो दी जाती है वो भी बढ़ जाती है, और उसकी पे यानी कि सैलरी भी बढ़ जाती है. थर्ड इज़ ले ऑफ. इंटरनल सोर्सेज में थर्ड आता है ले ऑफ. इट रेफर्स टू द टेम्पररी सेपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम अ एम्प्लॉयर ऑन द इनिशिएटिव ऑफ द लेटर. इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो हम टेम्पररी उसका जो मैनेजर होता है, उसका जो एम्प्लॉयर होता है, उसको हम चेंज कर देते हैं. इन मोस्ट केसेस द ले ऑफ टेक्स प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ वर्क. ऐसा तब किया जाता है जब काम की कमी हो, यानी कि हमारे पास काम की कमी है, तो कुछ समय के लिए हम किसी को हटा भी सकते हैं और फिर उसको वापस लगा लेते हैं. तो ये हमारा होता है ले ऑफ. एडवांटेजेस क्या हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के? एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें. ऐसा क्यों? अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको क्या दिया जाएगा? प्रमोशन. तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है इंटरनल सोर्सेज के द्वारा. इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट. इसमें जो सिलेक्शन और प्लेसमेंट, सिलेक्शन उनको सिलेक्ट करना, प्लेसमेंट मतलब उनको काम के लिए प्लेस देना, तो वो प्रोसेस को भी बहुत आसान कर देता है इंटरनल. यानी रिक्रूटमेंट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन से उनकी पूरी हो जाती है.
नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब जो काम एम्प्लॉय पहले से कर रहा है, पहले से एम्प्लॉय बिजनेस में लगा हुआ है, तो उसको ट्रेनिंग हम पहले ही दे चुके होंगे, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास भी हो चुका होगा। जबकि बाहर से अगर हम एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे तो हमें उसे ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उसका डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, तो टाइम जो है वो हमारा बचता है। फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज़ चीपर। अंदर ही अंदर जॉब्स को फिल करना अंदर के ही एम्प्लॉय से, वो चीपर यानी सस्ता होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। लिमिटेशन क्या है, कमियाँ क्या है, द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट आपके बिज़नेस में नहीं आ पाएगा, आप वही एम्प्लॉयज़ के साथ काम करेंगे। जबकि बाहर से अगर आप लेकर आएंगे कोई एम्प्लॉय, तो फ्रेश टैलेंट, उसके पास अलग टैलेंट होगा, इनोवेटिव तरीके होंगे। द एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथर्जिक, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो ये सोचेंगे हमें हटाते तो है नहीं, तो वो थोड़े से केयरलेस हो जाएंगे, उनको लगेगा यहाँ नहीं तो कहीं और लगा देंगे, हटाएंगे नहीं और हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, तो वो थोड़े से लेजीनेस सी जो है वो आ जाती है। द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड। कंपटीशन की भावना जो है वो ख़त्म हो जाती है। जब हम किसी बाहर से लगाएं, बाहर से किसी एम्प्लॉय को लगाएंगे जो पहले से एम्प्लॉयज़ है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, उनमें बाहर वाले को देखकर, नए एम्प्लॉय को देखकर थोड़ा सा कंपटीशन आ जाता है कि हम उससे बेटर कर सकते हैं। लेकिन जब हम बाहर से लगा ही नहीं रहे तो कंपटीशन की कमी होती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बार बार हम जब ट्रांसफ़र करते हैं एक एम्प्लॉय को, कभी एक डिपार्टमेंट में कभी दूसरे में, एक तो उसका भी जो इंटरेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी जो इस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा होता है, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट जो भी है, उसमें भी रिडक्शन आता है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, बाहर से कैसे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज आर इन्वाइटेड टू फिल इन द वैकेंट जॉब पोजीशन, देन इट इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करते हैं टू फिल द वैकेंट जॉब्स। मेथड्स क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्टली हम रिक्रूटमेंट कर ले। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज़ पुट अप टू द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज। बिजनेस के नोटिस बोर्ड पर हम नोटिस लगा देते हैं दैट वी नीड एम्प्लॉयज़ स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। उस पर लिख देते हैं हमें इस जॉब के लिए ये चाहिए। कई बार आप देखते हो कि पोस्टर्स लगे होते हैं दीवारों पे, वहाँ पे लिखा होता है कि इतनी सैलरी दी जाएगी, ये जॉब है। तो ये हमारा हो जाता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें हम नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा देते हैं। सेकेंड इज़ कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, जैसे कि कभी कोई आया था हमारे बिज़नेस में कभी इंटरव्यू देने, हमने उसका जो भी इंटरव्यू लेटर था वो संभाल कर रखा, उसके बाद हम उनको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कैजुअली उनको कॉल कर रहे हैं। जो एम्प्लॉय, जो हमारे बिज़नेस में मैनेजर है या कोई भी है जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करता है, वो उनको कॉल करता है, उनसे पूछता है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू के लिए आ जाएं। मैनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डाटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिस। उनका जो जिनको उन्होंने लगाया नहीं होता उन एम्प्लॉयज़ का डाटा जो है वो अपने पास रखते हैं। दिस लिस्ट कैन बी स्क्रीन्ड एंड बेस्ट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड। इसको हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन कैसे करते हैं, सिलेक्टेड किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको फ़ोन किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, सिलेक्ट करते हैं, उनसे इंटरव्यू लिया जाता है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट हम दे देते हैं न्यूज़पेपर में या टीवी पर दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट देखता है, जिसको ज़रूरत होती है जॉब की, वो अप्लाई कर देता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट में हम जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। इसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो बड़े ही आसानी से किया जाता है। इसमें जो मैनेजर होते हैं ना, जो बिज़नेस के मैनेजर, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने बिज़नेस की और अपनी जॉब की, उनको कौन कौन सी पोस्ट उनके पास वैकेंट है, कैसा उनको एम्प्लॉय चाहिए, वो सारी डिटेल वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दे देता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो कोशिश करते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। इनके आपस में डील होती है। आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फ्री में तो काम करेगा नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इनकी आपस में डील होती है, कुछ ना कुछ पेमेंट की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। प्लेसमेंट एजेंसीज़ एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। प्लेसमेंट एजेंसीज़ जो हैं ये भी मदद करती हैं ताकि आप वो एम्प्लॉय लगा सके जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई को पूरा करते हैं। दीज एजेंसीज़ आर एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ये प्राइवेट द्वारा की गई है, जबकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट द्वारा होता है।
कैंपस कंसल्टेंट्स क्या होते हैं कि जो जैसे कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो उस इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर लेता है, वो अपने बेस्ट कैंडिडेट को उस ऑर्गेनाइजेशन में भेजता है काम करने के लिए, तो कैंपस से ही उनको लगा लिया जाता है। कैंपस रिक्रूटमेंट मीन्स रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट डायरेक्टली फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी से उनका एम्प्लॉयमेंट जो है उनको दी जाती है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद लेबरर्स एंड दे कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स है शॉर्ट नोटिस। अगर किसी ने उनको कहा कि हमें जो लेबर होता है, लेबर का हेड होता है लेबरर्स का, उनका हेड को कोई बता देता है कि हमें इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो वो अनस्किल्ड, इतनी ट्रेनिंग उनको नहीं होती जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट नोटिस पर प्रोवाइड कर देता है। टेलीकास्टिंग मतलब टीवी पर करना। वेब पब्लिशिंग यानी कि वेबसाइट्स होती है उनके ऊपर लिखा हुआ होता है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, अपने ही एम्प्लॉयज़ बता देते हैं कि मेरी जानकारी में कोई है, उसको मैं ले आता हूँ। तो एप्लीकेंट्स इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ और देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव मे प्रोवाइड टू बी गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ये रिक्रूटमेंट के आपके क्या है, मेथड है।